फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग जी। वेलकम बैक। एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का मेरे अपने चैनल में। तो जी अभी मैं उठ चुकी हूँ और सुबह के 4:45 बज रहे हैं। 4:30 बजे आँख खुल गई थी मेरी। अब लेटे लेटे बस यही लग रहा था चलो उठ जाते हैं। तो बाहर देखो कैसा मौसम हो रहा है, बिल्कुल ठंडा। परसों तो बारिश हुई थी तो, और फिर भी देखो मेरे को नहीं लग रही, बॉडी सुन हो चुकी है। तो अभी मैं जा रही हूँ नहाने, फ्रेश होती हूँ, फिर करते हैं ठाकुर जी की पूजा, सुबह की आरती करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलती हूँ मैं अभी 2 मिनट में। पहले मैं नहा आती हूँ। और ये फ्रिज में से निकाल लेते हैं दूध की थैली भगवान जी के भोग के लिए। ये चलिए, राम सिया राम सिया जय जय गुरु। जागो मोहनारे जागो, जागो मोहनारे जागो, जागो मेरे तारे जागो मोहन। हेलो फ्रेंड्स, तो जी यहाँ चल रही है मेरी सुबह सुबह की पूजा, जो कि ठाकुर जी को उठा रही हूँ मैं कि प्रभु जी उठ जाइए। अभी सुबह का टाइम है, भोर हो चुकी है। तो सूरज तो काफ़ी लेट निकलता है, 7 बजे के करीब। सॉरी, सूरज तो 8 साढ़े 8 बजे निकलेगा, मगर हाँ जो सुबह की होती है थोड़ी बहुत जो उजाला होता है वो निकलेगा 7 बजे के करीब। बट अभी बिल्कुल अंधेरा छाया पड़ा है और सुबह के बज रहे थे 5:30 से थोड़ा सा ऊपर टाइम हो चुका है अभी फ़िलहाल। तो यहाँ पे जो है मैं अपने भजन गा के जो है प्रभु का स्नान वगैरह करवा रही हूँ। अच्छा, सुबह सुबह की जो ये एक सबसे पहली ये जो आदत है कि भगवान जी की पूजा हो जाती है, तो पता है क्या है कि पूरा दिन का आपका जो एक मेन सबसे मेन इम्पोर्टेंट काम जो है वो है भगवान की आराधना करना। या हम पूरा दिन हम अब इतना अपने जो होती है ना दिनचर्या में हम इतना बिजी रहते हैं कि हमारे को पूरा दिन जो होता है ना 2 मिनट नहीं होते हैं हम भगवान का नाम ले ले। क्योंकि पूरा दिन हमारा इधर उधर की बातों में, यहाँ वहाँ की टेंशन में, दुनिया भर की चीज़ों में इधर उधर भगता है। मगर भगवान का नाम लेने की बारी आती है ना तो बिल्कुल दिमाग जो होता है ना सुन्न हो जाता है। नाम याद ही नहीं आता कि कभी भगवान को हम दिन में एक आधा बार एक शांति से बैठ के जो है हम नाम ले लें। तो इससे बढ़िया ये है कि हम जो दिन में नाम नहीं ले सकते, जो कुछ नहीं कर सकते, तो भाई थोड़ा सुबह उठ के जो है प्रभु का नाम ले लिया जाए। सारे काम तो बाद के हैं। सुबह सुबह की जो ये पूजा होती है ये एक अलग ही सुकून देती है दिल को, एक अलग ही क्या कहते हैं ना कि माइंड पूरा सेट हो जाता है, बिल्कुल एकदम अच्छा लगता है सुबह सुबह जल्दी उठने में। देखो शुरू शुरू में सब आदत आदत नहीं होती, धीरे धीरे ही बनती है। तो सुबह पहले मेरे को उठने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी, मेरे ना काफ़ी देर तक सिर में दर्द होता रहता था। बट अब ये है कि अब ऐसी आदत पड़ गई है, अब अपना उसी टाइम पे जो है आँख खुल जाती है। तो यहाँ पे जो है मैंने भगवान जी के लिए दूध बॉयल होने के लिए रख दिया था, कान्हा का ठंडा कर दिया था उनको। दूध सुबह सुबह दूध का भोग लगाती हूँ। और जो बच्चों के लिए टिफ़िन में मेरा बनता है, मैं ज़्यादातर सुबह बस वही भोग लग जाता है या फ्रूट्स वगैरह का भोग लग जाता है। हाँ, अगर मीठा आया हुआ होता है ना कुछ तो मीठे का भी भोग लगा लेते हैं। तो चलिए सबसे पहले जो है ठाकुर जी की पूजा कर लेते हैं। और इनको तैयार करके जो है शॉल वगैरह उड़ा दिया है। जैसे हमें ठंड लगती है तो भाई इनको भी लगती है, उसी हिसाब से जैसे हम खुद रहते हैं वैसे ही थोड़ी बहुत जो अपनी तरफ से हो पाती है वो मैं जो है अपनी पूजा कर लेती हूँ। तो आज एकादशी भी है, मेरे को कथा भी करनी है एकादशी की। तो वो मैं सोच रही थी साथ के साथ जो है पहले मैं ना पाठ करने जा रही थी रामायण का अपना। क्योंकि अभी जो है कि आज जो है टिफ़िन मैं ना आके बनाऊंगी जिम से, क्योंकि पता है सैंडविच बनाने हैं मेरे को। और कार्तिक को भी 8 बजे जाना है, तो फिर यही था कि अगर 8 बजे तक जाना है तो मेरे को आना ही पड़ेगा, चाहे मैं जितना मर्जी जल्दी चली जाऊँ या लेट चली जाऊँ। तो इसीलिए ना आज मैं जो है इन बच्चों का जो है ब्रेकफास्ट बना के नहीं गई थी, वो मैंने आकर जो है इनका नाश्ता वगैरह रेडी करा था। तो यहाँ पे पहले मैं सोच रही थी कि मैं जो है ना अपनी रामायण की किताब पढ़ लेती हूँ, 2 पन्ने पढ़ती हूँ मैं रोज़ के। और अभी 2 दिन से तो पढ़े ही नहीं जा रहे, खैर टाइम ही नहीं। कल मेरी थोड़ी सी आँख लेट खुली। और आज जो है कि मैंने फिर ये था कि चलो ये अपना आज एकादशी की कथा कर लेते हैं। तो मंदिर मैंने बता पंडित जी को फ़ोन करा तो 5:45 बज रहे थे, तो पंडित जी कह रहे अभी तो मंदिर खुलने में 15-20 मिनट लगेंगे।
तो भाई फिर मैंने सोचा मेरे सुबह के जो 15-20 मिनट हैं, 5 मिनट हैं, वो मेरे लिए बड़े इंपॉर्टेंट है भाई। मेरे को ऐसा लगता है मेरे 5-10 मिनट इधर से उधर हुए ना, तो मेरा जो है मैं अपने लिए टाइम निकालती हूँ वो नहीं निकल पाएगा। फिर मैंने सोचा चलो भाई मंदिर जो है मैं जिम से आकर ही जाऊँगी, पहले मैं चली जाती हूँ जिम, क्योंकि अभी मंदिर खुलने में भी टाइम है, बच्चों का टिफ़िन भी नहीं बना सकते। तो मैं भाग गई जिम, और आके फिर जो है बच्चों का टिफ़िन वगैरह बनाया। तो कुछ इस तरह से होता है मेरा सुबह सुबह का टाइम जो होता है ना, वो मेरे को पता है मुझे कैसे अपने एक एक 2-2 मिनट जो है वो निकालने हैं अपने लिए, और कैसे जल्दी जल्दी से सारा काम जो है एक एक सेकंड में अपना पूरा जो है ख़त्म करना है। तो यहाँ ठाकुर जी को दूध वगैरह का भोग लगा दिया था और पूरी थाली वगैरह लग चुकी थी। फिर आ गई मैं रसोई में। यहाँ जो है मैंने टिफ़िन के वो जो मेरे को सैंडविच बनाने थे ना, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं जो है इस सब्जियों को कट करके चली जाती हूँ, फिर आकर जो है मुझे ना सिर्फ बस जल्दी से जो है सारा वो बैटर वगैरह रेडी करना पड़ेगा और इनका टिफ़िन लगा दूँगी मैं फटाफट से। तो इसीलिए मैंने जल्दी जल्दी से ये सारी सब्जियाँ चॉप करी। तो जी चलिए फ्रेंड्स, यहाँ मैं आ गई थी। जैसे जिम से आने के बाद सबसे पहले टिफ़िन रेडी करा। टुग्गू गया है स्कूल, अभी कार्तिक जो है नहा धो रहा था, तो मैंने जो है सबसे पहले अपना जो है लॉन्ड्री का काम कंप्लीट करा। इसमें से क्या है कि जो कपड़े मुझे ऐसे लग रहे थे कि आज धुल जाएंगे या एक आधा दिन और चल जाएंगे, तो मैं उन कपड़ों को ही छांट रही थी। तो भाई कोई भी कपड़ा ऐसा नहीं निकला कि जो रखा जाए, सारे के सारे फिर वॉशेबल वाले थे। सब कपड़ों को पहले मैंने सीधा करा, फिर जो है मैं आज जो है फुली मशीन लगाऊंगी, आज सेमी नहीं लगाऊंगी, क्योंकि 3-4 दिन से सेमी लगाते लगाते जब से घूम कर आई हूँ ना, तो भाई रोज़ सेमी ही लग रही थी। तो आज जो है मैंने सोचा मैं फुली लगाऊंगी, चाहे जितने मर्जी कपड़े हो जाएं, चाहे मुझे 2 बार में लगानी पड़े। क्योंकि आज थोड़ा सा ना मेरा क्या हो रहा था, कल से जो है मुझे ना चक्कर चक्कर से आ रहे थे। मेरी ना तबीयत कुछ सही नहीं लग रही मेरे को अपने आप को। जब से पहाड़ों पे से आए हैं ना, तो सिर एकदम ना घूमा घूमा सा लग रहा है। और इसी वजह से ना फिर मैंने सोचा कि चलो जब कभी कभी तबीयत ऐसी हो तो काम कुछ कम कर लेना चाहिए। मगर मेरे साथ क्या प्रॉब्लम होती है, काम बिल्कुल भी कम नहीं होता, काम और ज़्यादा ना बढ़ जाता है मेरी जान को। तो आज खाना मुझे कुछ बनाना नहीं है, हम सबका व्रत है, पतिदेव का, मेरा, इन। हेलो फ्रेंड्स जी, अब मैं आ गई हूँ जिम से घर। और घर आने के बाद सबसे पहले जो है डुग्गू के लिए टिफ़िन बनाया था, क्योंकि मैं आज बिना टिफ़िन बनाई गई थी। अब क्या हुआ था कि थोड़ा सा ना मेरे पास टाइम था, तो मैंने सोचा आज मैं चली जाती हूँ। सैंडविच बनाने थे, तो मैंने आके वो सैंडविच बनाए बच्चों के लिए। फिर जो है मशीन लगाई। कार्तिक को भी आज जल्दी जाना था, तो वो भी चला गया कॉलेज, 8:30 बजे वो निकल गया था। अब रह गई मैं, तो सबसे पहले वॉशिंग मशीन लगाई आज फुली वाली, क्योंकि 3-4 दिन से ना सेमी से ही कपड़े धो रही थी। आज बिल्कुल मन नहीं कर रहा था, उनका भाड़ में जाए, अच्छे धुले बुरे धुले, उसमें लगा दिया। और एक चीज़ ये दिखाती, सब नाश्ते वगैरह के, ये भगवान के भोग की थाली है, दूध का भोग लगा था, अभी इसको निकाल लेते हैं। ये दूध की हम चाय बना लेंगे। और ये गाजर आई हुई है, इसका बनाना है हलवा। रसोई गंदी हो रही है, पहले रसोई समेटती हूँ, या पहले मैं करती हूँ गैस पोंछ के ना दूध बॉयल होने के लिए रख देती हूँ हलवे के लिए। ये काम ख़त्म करते हैं और दिखाती हूँ मैं अब और क्या करूँगी। तो चलिए फ्रेंड्स लगते हैं। तो जी चलिए फ्रेंड्स, यहाँ करते हैं अब हलवे की तैयारी। तो हलवा बनाने से पहले करूँगी रसोई को पूरा एकदम नीट एंड क्लीन, क्योंकि भाई मेरे से क्या होता है ना, जब तक रसोई साफ़ ना हो, काउंटर टॉप क्लीन ना हो, मैं काम नहीं कर पाती। और रसोई हो रही थी बहुत ज़्यादा गंदी, सुबह से जैसे नाश्ता वगैरह बना, तो सबसे पहले इसको क्लीन कर लेते हैं। फिर मेरा क्या था कि गाजर छीलनी भी थी, कसनी भी थी। लास्ट टाइम हलवा बना था अभी 15 दिन पहले, तो क्या था कि मैंने रात को ही ना गाजर छील के कस के रख दी थी। तो सुबह जिम से आने के बाद बस मेरे को ये था
कि भाई हलवा बनने रखना है। तो इधर जो है मैंने सबसे पहले दूध बॉयल होने के लिए रखा है, क्योंकि आज गाजर 2 किलो ही है, 2 किलो गाजर में 2 किलो दूध। इसको हम बॉईल करेंगे। इतनी देर में जो है गाजर को छील लेते हैं, कस लेते हैं। पता है सबसे ज़्यादा बोरिंग काम जो है गाजर छीलना कसना है। सारे काम एक तरफ हो जाते हैं आपके, और इसी वजह से जो है फुली वाली मशीन भी लगाई कि जब इसमें टाइम लगेगा ना तो भाई क्यों ही कपड़ों में मेहनत करी जाए, आज कपड़े जो है ऐसे करके धुल जाएंगे। तो इधर सारी गाजर जो है मैंने धो के कस ली हैं, आपने देखा भी होगा, कस रही हूँ सॉरी साथ के साथ, और दूध बॉईल होने के लिए रख दिया है। अभी घर के कामों के साथ साथ जब कोई ऐसा एक काम आपका एक्स्ट्रा बढ़ जाता है ना, तो आपको ऐसे लगता है कि मेरे घर के और काम कैसे होंगे, और सारी चीज़ें करनी आपने ही है, अकेले ही सारी चीज़ें हैंडल करनी है। तो आज मैं सोच रही थी घर का ना कुछ मेरे को काम ऐसे पेंडिंग दिख रहे थे काफ़ी दिन से, और सर्दी की वजह से बिल्कुल मन भी नहीं हो रहा था, क्योंकि ठंड एक ऐसी होती है कि जिसमें क्या होता है ना कि काम मतलब करना तो पड़ता है, और वो काम कैसे करना पड़ता है जैसे हमें एक कहते हैं ना कि बिल्कुल इच्छा नहीं है, बिल्कुल मन नहीं है, उस तरीके से। तो यहाँ पे देखो गाजर दूध में बॉयल आ गया था, मैंने जो है गाजर थोड़ी सी डाल दी। मैंने कहा चलो जब तक ये तो पकेगी, और मैं कस रही हूँ साथ के साथ डालती जाऊँगी। अच्छा, सिंगल हैंड लेडी का यही होता है कि आपको पता है अकेले ही काम करना है, तो कैसे करें, इधर से करें उधर से करें, तो अकेले ही लगी पड़ी हूँ, सारी चीज़ें देख रही हूँ। इधर क्या हुआ था कि मेरे को ना घिया कस करने वाला, कद्दूकस करने वाला मिल नहीं रहा था, तो ये इस वाली ड्रॉर के अंदर था। अभी मैं दिखाऊंगी। तो उस ड्रॉर में से निकाला जल्दी जल्दी के चक्कर में। जब आप जल्दी जल्दी में होते हो ना, तो एक काम के साथ कई काम आपके और ज़्यादा फैल जाते हैं। इधर जो है जितनी भी गाजर मैंने जो चॉप करी कसी, उसको मैंने जो है एक पॉलीथीन में डाल दिया, सारा जो भी छिलका था। अच्छा, इधर जो है हलवा जितनी देर में बन रहा था, मैंने सोचा क्यों ना मैं जो है फ्रिज को क्लीन कराती हूँ। अब देखो घर का काम तो है ही है, आपको पता है घर के कितने सारे काम हैं, मगर घर के कामों में झाड़ू पोछा सफाई के साथ साथ बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें आपको अपना जो है टाइम टू टाइम इनको देखना ही पड़ेगा। चाहे हफ्ते में 1 दिन देखो, हफ्ते में 2 दिन देखो, या आप 1 दिन छोड़ के 1 दिन से देख सकते हो। तो इसमें मेन आता है हमारा फ्रिज सबसे पहले, क्योंकि फ्रिज ऐसी चीज़ है जो यूज़ रोज़ाना हो रही है, और इसको हम जो होता है ना 1 भी दिन 2 दिन ये निगलेक्ट कर लेंगे, मगर तीसरे दिन आपको जो है क्लीन करना ही पड़ेगा। और सच्ची बता रही हूँ, आज जो है इतना अच्छा मौसम हो रहा था, बहुत अच्छी धूप निकली हुई थी। टचवुड इतना मन मतलब ऐसे हो रहा था कि बस जल्दी से काम ख़त्म करो, आप जो है थोड़ा देर जो है धूप में बैठ जाओ, रेस्ट कर लो। तो जी यहाँ पे मैंने फ्रिज क्लीन कर दिया था। अब जो है फ्रिज में सारा सामान लगा रही हूँ, जो भी जितना भी ये सारा सामान निकला हुआ था, दूध वगैरह बॉईल होने के लिए रखा। तो जब तक ये सामान मैं फ्रिज में लगा रही थी, इस बीच में जो है मैंने कर दी घर की छोटी मोटी सी डस्टिंग। जैसे इधर बच्चे जो है नाश्ता वगैरह करके जाते हैं, ये सारी चीज़ें उठा उठा के सारी चीज़ें झाड़ना पोंछना। अब एक काम करने के लिए आपको कितने काम और छोड़ने पड़ते हैं। जैसे अब मैं रसोई करने जा रही थी, तो रसोई करते करते मैं किसी और काम में लग गई। और जब अच्छा, मेरा क्या होता है ना, सुबह के टाइम हो या दिन में कोई भी टाइम हो, तो मैं जैसे जिस भी रूम में जा रही हूँ ना, मुझे जहाँ से काम दिखता है मैं वहीं से स्टार्ट कर देती हूँ। और मैं अपनी इस आदत से काफ़ी परेशान भी हूँ, क्योंकि आप एक काम छोड़ के दूसरे काम में इन्वॉल्व हो जाओ ना, तो काम बहुत ज़्यादा अपना फिर बढ़ जाता है। तो इधर देखो अब आ गई रसोई में। मेरी ये वाली ड्रॉर जो है बहुत ज़्यादा फैल गई थी सारा। इसमें कुछ ऐसे सामान होते हैं ना रसोई में, जो कभी कभार साल 6 महीने में इस्तेमाल में आते हैं। तो मेरे किचन की ये वही वाली ड्रॉर है। इसमें सारा सामान जो है, जैसे भी कोई छन्नी हो गई, कोई ऐसे बड़े चमचे पोनी, ये सब चीज़ हो गई। बहुत सारे बर्तन ऐसे होते हैं जो रोज़ यूज़ नहीं होते, तो वो उस चीज़ों के लिए मैंने अपनी जो है ये एक कैबिनेट बना रखी है। इसी को मैंने जो है अब ठीक भी कर दिया। जब कोई सामान निकालो तो फिर वही होता है कि ठीक करके ही रखा जाता है। तो सारी चीज़ें ठीक से रख दी अपने हिसाब से, तो सही रखी है। मगर जब भी निकालो ना, तो ये जो होती है ना मैसी हो ही जाती है, क्योंकि ये एक एक्स्ट्रा जो होता है ना, एक्स्ट्रा सामान वाला जो है एक कबर्ड है। तो चलिए फ़िलहाल करती हूँ यहाँ पे इस वाली रसोई में जो भी मेरी क्लीनिंग का काम था वो कंप्लीट हो जाएगा। कैबिनेट वगैरह थी, आज खाना नहीं बनाना ना, तो बहुत सारे काम मैंने आपको पहले ही बताया जो मुझे लग रहा था काफ़ी दिन से पेंडिंग थे, जो मुझे जैसे कई कैबिनेट वगैरह क्लीन करनी थी। तो वो चीज़ें मैं जो है इस सर्दी में मतलब इस भयंकर सर्दी में अपने ऐसे वाले कामों को कभी भी मैं जो है इकट्ठा नहीं होने देती। देखो, आप जल्दी उठते हो तो आपके अंदर एक एनर्जी जो होती है ना, वो बनी ही रहेगी।
आप हमेशा ये चीज़ याद रखना, आपका जो एक रूटीन होता है ना, अगर वो रूटीन सही से चल रहा है तो आप अपने आप को एक हेल्दी वुमेन समझोगे कि जो अपना घर अच्छे से संभाल सकती है। वरना क्या होता है कि हम रोज़ की दवाइयाँ खा रहे हैं, पड़े हुए हैं, या डिप्रेशन के शिकार हो गए, टेंशन पड़ी हुई हैं दुनिया भर की, तो ये चीज़ें होती हैं। इधर देखो सारी चीज़ें मैंने रसोई से ही काम स्टार्ट करा। पहले मैंने सोचा रसोई निपटी रहती है ना, तो भाई ये एक वो क्या कहते हैं, आप कमरे वगैरह साफ़ करके आओ ना, फिर रसोई फैली हुई दिखती है, वो मुझे बहुत बोझ लगता है। तो इधर जो है मैंने थोड़ा बहुत सारी कैबिनेट जो मुझे थोड़ी थोड़ी सी गंदी लग रही थी वो भी साफ़ कर दी। तो चलिए फ्रेंड्स, इधर जो है मैं आ गई हूँ ड्राइंग रूम में, क्योंकि 2-3 दिन से ड्राइंग रूम की मैंने पता इस तरफ मैंने देखा भी नहीं, क्योंकि परसों ना बारिश हो रही थी और 2 दिन से इस रूम में जो है कपड़े सूख रहे थे, जो भी कपड़े, क्योंकि धूप नहीं निकल पाने की वजह से ना सारे कपड़े जो है मैं इसी रूम में फैला देती हूँ। बाकी रूम में तो सब रात को सोते हैं, बच्चे वाले रूम में बच्चे सोते हैं, मम्मी जी वाले में मम्मी सोती हैं, तो फिर यही रूम एक खाली रहता है जिसमें मैं जो है नाइट में जितने भी कपड़े सारे लॉन्ड्री हैंगर पे होते हैं ना, उन कपड़ों को मैं इधर लाकर डाल देती हूँ और बहुत जल्दी जो है वो कपड़े सूख भी जाते हैं नेक्स्ट मॉर्निंग तक। तो इस रूम को आज जो है मैंने सारे के सारे जितने भी कपड़े थे ना सब मैंने हटा दिए जो भी फैले हुए थे, और कल मैं जो है ये सोफ़े के कवर बेडशीट वगैरह जो है मैं वॉश कर ही दूँगी, क्योंकि ना काफ़ी दिन हो गए इन सब चीज़ों को साफ़ हुए। और मेरे को क्या होता है कि 7-8 दिन या 10-15 दिन से ऊपर हो गए इस वाले रूम में, तो वैसे भी कोई नहीं बैठता, तो अब एक अलग ही मेरे को हो जाती है कि भाई इन्हें साफ़ करना है तो करना ही है। तो बस इधर आज तो मैंने खैर ऐसे ही सफाई कर दी, क्योंकि अभी घर के और 2 रूम रह रहे हैं उनको भी साफ़ करना है। तो कभी कभी जो है जो चीज़ें हमारे दिमाग में अगर हम सब चीज़ों को सेट करके चलते हैं ना, मुझे कल ये करना है, परसों वो करना है, तो चीज़ें हमारी जो हैं वो आसान हो जाती हैं। तो चलिए फ़िलहाल करती हूँ आज के वीडियो का एंड।